Hello everyone, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. So आज हम एक बहुत ही important as well as interesting topic करने वाले हैं and that topic is types of hybridization. Hybridization क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में किया था. वो वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, सो कम टू टाइप्स sp hybridization. ओके, अगर आप ध्यान से ये मॉलिक्यूल देखोगे, इस मॉलिक्यूल में भी आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को बोलते हैं, ये सारा कंसेप्ट भी आपको समझ लग जाएगा. ठीक है, ये चीज़ समझने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके, कम टू sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसा मैंने लिखा है, मिक्सिंग होती है एक s ऑर्बिटल की और एक p ऑर्बिटल की, है ना. नाम से ही क्लियर है, एक s था और एक p था, इन दोनों ने मिक्स करके sp ऑर्बिटल बनाया. ठीक है, और उसको हम अभी पढ़ेंगे. ओके, कैसे होता है. सबसे पहले आपको s ऑर्बिटल की शेप पता होनी चाहिए, जो होती है स्फेरिकल. ठीक है, अब जो s ऑर्बिटल है उसको हमने किसके साथ मिक्स करना है, एक p ऑर्बिटल के साथ. एक p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कौन सा होता है, डम्बल शेप्ड होता है, एक लॉब में पॉजिटिव एक लॉब में नेगेटिव, ये पोलैरिटी होती है. एंड दिस इज pz ऑर्बिटल. जब भी s के साथ आपने p को कंबाइन करना है, ठीक है, p को मिक्स करना है, तो आप pz वाला लोगे. ठीक है, देखो, दिस इज z डायरेक्शन, दिस इज x एंड दिस वन इज y डायरेक्शन. तो z वाला लेके pz आप s ऑर्बिटल के साथ मिक्स करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे. ठीक है, एक ऐसा एंड सेकेंड वन इज दिस. ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं, ये sp ऑर्बिटल्स हैं, है ना. अब देखो, मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके हम समझेंगे. सबसे पहले जो बेरिलियम है, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर होता है 4. कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो इट वुड बी 1s2 2s2. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप ऑर्बिटल बना लो, दिस इज 2s और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. लेकिन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना. जो 2p है, 2p में कोई ऑर्बिटल नहीं है, 2p इज 0, है ना. अब 2p में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप ऐसे 2p को वीकेंड बना सकते हो, है ना. अब देखो, अगर जो बेरिलियम है इसने 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है. ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, तो ही वो 2 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो बेरिलियम है इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बन जाएगी. यानी ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने मेंशन नहीं किए हैं, हम सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. आउटर इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और यहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्डिंग ही समझ रहे हैं. कोवलेंट बॉन्डिंग समझ रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम कोवलेंट बॉन्डिंग को समझ रहे हैं. ओके, तो अगर आप इसके ऑर्बिटल्स बनाओ, दिस इज अगेन 2s एंड दिस इज 2p. 2s में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन 2s में थे, अब एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया. ठीक है, अब क्या होगा, अब दिस वन s और ये वाला p ऑर्बिटल मिक्स होके sp हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, है ना. sp हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग कर लेंगे. ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, और इन्होंने क्या बना दिए, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए. ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि एक स्फेरिकल शेप है और एक डम्बल शेप्ड है, नहीं, दोनों ऑर्बिटल, एक ये है ऑर्बिटल और एक ये है ऑर्बिटल. ठीक है, अब देखो, जब फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन ने आना है. एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s2 और 2p5, ठीक है, फॉर 1 फ्लोरीन अगर हम बात करें तो इसका जो 2f है वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, यानी ये हो गए हमारे sp ऑर्बिटल, ठीक है। एक फ्लोरीन का ये रहा p ऑर्बिटल और दूसरे फ्लोरीन का ये रहा p ऑर्बिटल, है ना। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये फ्लोरीन का है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये फ्लोरीन का है, ठीक है। तो ये बन गया, तो इनमें एंगल कितना बन गया, एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे ये किसके थे, ये बेरिलियम के थे, तो आप यहाँ पे लिखो बेरिलियम, ठीक है। और ये इधर एक फ्लोरीन है, इधर एक फ्लोरीन है, एंड एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री, और शेप बन गई लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री। कम टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होती है एक s ऑर्बिटल की और दो p ऑर्बिटल, और दो p ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक है px, अनदर इज py। px कौन सा होता है और py कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ओके, BCl3 को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बोरोन इज अ सेंट्रल एटम, बोरोन का पहले आप एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कुछ ऐसी कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p1, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। अगर हम ऑर्बिटल्स देखें, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2s में एक होता है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p का 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ अब देखो Cl3 यानी बोरोन के साथ 3 Cl कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि देखो अगर बोरोन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा और एक बोरोन का होगा। बोरोन के एक, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन हो गया, बोरोन को ऐसे एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो ये तो दोनों जुड़ के बैठे हैं, है ना। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, बोरोन को एक्साइट करवा देंगे थोड़ी एनर्जी देके, और क्या बनेगा 2s1 और 2p2, यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके इधर आ गया, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया, है ना। दिस इज px एंड दिस इज py। ओके, अब क्या होगा, अब ये एक 2s और ये दो 2p मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। यानी अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एक s ऑर्बिटल था, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से p ऑर्बिटल है। एक है px, px कैसा होता है, px होता है ऐसे जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज px ऑर्बिटल। अनदर वन इज py होता है ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है, ये रही अलोंग y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस, ये तो हमें पता है, इसके तो डायरेक्शन लेस होता है ना। ओके, तो ये तीनों कंबाइन करके कैसे बनाएंगे, देखो ये एक आपने सीधा ऐसे लॉब बना दिया, ऐसे लॉब बना दिया, ये आपने एक बना दिया ऐसे, और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। दिस इज प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये मिक्स होके क्या ऑर्बिटल बनेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक s है और 2 p हैं, ठीक है। टोटल 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, तो 3 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे, 1 2 3, और तीनों क्या हैं, sp2 sp2 sp2, क्या बने ये
3sp2 ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, अब ये 3sp2 ऑर्बिटल बन गए और 3 ही Cl हैं। अगर आप Cl की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो होती है 3s2 एंड 3p5, यानी 5 में ये वाला 3p5 वाला अगर आप बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5 है ना, ये एक खाली है ना, तो ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये यहाँ पे आके ओवरलैप हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, 3p Cl का, इधर भी 3 है Cl, एक Cl का यहाँ पे, एक Cl का 3p इधर, और एक Cl का जो 3p है वो ऐसे यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। 3p है Cl का, और ये क्या शेप बन जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर अगर मैं शेप बनाऊं, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो है बोरोन वाला। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके थे? बोरोन के। बोरोन को सेंटर में लगा दिया, ठीक है, और 3 Cl कंबाइन हुए हैं, 1 2 3। इसमें एंगल कितना है? 120 डिग्री। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसके नाम में ही क्लियर है कि ये एक प्लेन में प्रेजेंट है। देखो ट्राइगोनल कैसे है, देखो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल में पड़े हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये एक ही प्लेन में चारों एटम पड़े हैं, सो ट्राइगोनल प्लेनर। कम टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग होगी, नाम से ही क्लियर है, एक s होगा और 3 p होंगे। p कौन कौन से? तीनों p होंगे, px, py एंड pz, यानी सेंट्रल एटम की ये जो तीनों p हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड बनाएंगे, है ना। कैसे होगा? देखो, सेंट्रल एटम इज कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2 एंड 2p2, है ना। ऑर्बिटल्स बनाओ, ऐसे बनेंगे, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, है ना। हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कितनी बार चाहिए था? 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं? 2, हमें चाहिए 4, तो हम एक्साइट करवा देंगे कार्बन को, और ये इलेक्ट्रॉन इधर वाला इधर को शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2s1 एंड 2p3। क्या ऑर्बिटल बनेगी? ऐसा बनेगा, दिस इज 2s1, दिस इज 2p1 2 3। अब 4 हो गए, है ना। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। पहले तो इनमें मिक्सिंग हो जाएगी और sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। कैसे बनते हैं? देखो, एक हो गया s, ठीक है, दिस इज z डायरेक्शन, y, दिस इज x डायरेक्शन, है ना। नेक्स्ट इज px, px होता है ऐसे, दिस इज px ऑर्बिटल, py होता है ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव along y axis, this was taken as x axis, प्लस कौन सा है? z, z ऐसे लाइंग पोजीशन में होता है, दिस इज z, p z हो गया। इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। पहले हम क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग देखते हैं सारे। देखो, पहले ये स्ट्रेट वाला ऑर्बिटल बना दो ऐसे, ये स्ट्रेट वाला बना दिया, फिर ये टेढ़ा वाला बना दो ऐसे, ये टेढ़ा वाला बना दिया, फिर ये लाइंग वाला बना दो, ये लाइंग वाला बना दिया। पोलैरिटीज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव। और अब ये ऊपर सर्कल बना दो एस वाला। ऐसा कुछ क्या बनेगा? इनका मिक्सिंग,
प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब ये मिक्स हो रहे हैं। अब मिक्स होके क्या शेप बनेगी इनकी? 4, देखो, एक s और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। कंबाइन होके कितने ही बना रहे हैं? 1s और 3p, टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए। तो 4, 1 2 3 एंड 4 ये बन गए, यानी 4 बनेंगे हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका नाम ना ही p ऑर्बिटल है, ना ही s ऑर्बिटल है, ना ही इसकी शेप स्फेरिकल है, ना ही इसकी डम्बल शेप है, इसकी अपनी शेप है। देखो, ये जो लॉब है, ये वाला, सबकी एक डेफिनेट शेप है। 4, 1 2 3 4 क्या बने? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, है ना। ओके, अब 4 ही हाइड्रोजन है ना। 4 हाइड्रोजन हैं, तो हाइड्रोजन की पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1, ठीक है। तो 1s1 ने, देखो, sp3 है, ठीक है। ये s और ये p ने मिलके sp3 बना दिया, लेकिन हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े थे? 1 पड़ा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा समझें इसको, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इधर भी 1 पड़ा है, इधर भी 1 पड़ा है और इधर भी 1 पड़ा है ना। ओके, इसको ब्लैक के साथ बनाओ, वुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके, ऐसे पड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब क्या होगा? अब 1s जो हाइड्रोजन का है, इसके साथ ऐसे ओवरलैप कर जाएगा और एक अपना ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके एक अपना इलेक्ट्रॉन देके कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? ब्लू वाला हाइड्रोजन का, ब्लैक वाला कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का। ये ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। और हमें पता है, हमने VBT में क्या करनी है? ओवरलैपिंग करनी है। VBT का कंसेप्ट कर रहे हैं हम। VBT हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन से समझाई जाती है, और ओवरलैपिंग से होती है। यानी अगर हम इसको हम बॉन्डिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये ब्लैक वाला पोर्शन वॉज कार्बन। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके थे? कार्बन के थे, है ना। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ठीक है। और 4 इस पे हाइड्रोजन के 1s ने ओवरलैप कर लिया और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना ली। और इसका आपको एंगल पता होना चाहिए, हमने वेस्पर में भी किया था। एंगल वॉज 109.5 डिग्री, और इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, क्योंकि ये जो चारों हाइड्रोजन है, ये एक टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे पड़े हैं। देखो, अगर आप डॉटेड लाइन से थोड़ा समझो, ये एक टेट्राहेड्रल बन गया। टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे पड़े हैं चारों हाइड्रोजन, सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। NH3 ऑल्सो कम्स अंडर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? देखो, नाइट्रोजन के सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s1 2s2 2p3। ऑर्बिटल्स बनाओ। दिस इज 2s, दिस इज 2p, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब देखो, 3 हाइड्रोजन ने ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हैं, सो कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, है ना। कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं? हम ये p को हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। लेकिन तीन p की तो शेप ऑलरेडी सेम है, हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाते हैं? हम ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करवाते हैं ताकि उनकी एनर्जी सेम हो जाए, उनकी शेप सेम हो जाए, ठीक है। ताकि अगर वो फर्दर फिर वो बॉन्ड बनाए तो उनके जो 4-5 जितने भी बॉन्ड बने वो इक्विवेलेंट बने, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, है ना। अब देखो, ये p तो सेम ही है, इनके हाइब्रिडाइजेशन करवाने की क्या ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है,
हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो लगेगा वैलेंस शेल पे। तो वैलेंस शेल तो 2s भी है और 2p भी है, तो क्यों ना हम ये सभी को, ये 2s और 2p, एक 2s और 3 2p को sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा दें। अब देखो नाइट्रोजन के केस में एक s है, एक हो गया s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। सेम जैसा हम अभी CH4 में करके आए उसमें भी हमने ऐसे ही किया, ये हो गया px, ये वाला हो गया py, ये वाला हो गया pz, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको खुद से करना है। अब इन तीनों के, इन चारों को मिला के क्या बनेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसे बनेंगे 1 2 3 4, ऐसे बनेंगे, है ना। क्या बने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, है ना। 4 sp3 है, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3, है ना। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक sp3 है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास आएंगे तो क्या शेप बनेगी, हाइड्रोजन इज 1s1, है ना। क्या शेप बनेगी, ये था हमारा, ऐसे था कुछ, ये हो गए हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, है ना। ओके, ये यहां पे कितने पड़े हैं, 2 क्या पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहां पे एक एक पड़ा है ना। तो 3 हाइड्रोजन ये एक एक वाले पे ऐसे ओवरलैप कर लेंगे और एक अपना दे देंगे हाइड्रो इलेक्ट्रॉन 1s और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। और हमें पता है, वेस्पर ने बताया था कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है उनमें आपस में रिपल्शंस होती हैं। यहाँ पे क्या था, देखो पहले तो हम यहाँ पे बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। ये नाइट्रोजन हो गया, इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर हो गए, या लोन पेयर को हम ऐसे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, उसका ऐसे बॉन्ड हो गए, है ना। अब देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी भी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, है ना। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन और ये हाइड्रोजन को 1 मार्क कर लो, ये हाइड्रोजन को 2 मार्क कर लो, ठीक है। CH1 और CH2 के बीच में ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हुई। कौन सी रिपल्शंस हुई, यहाँ पे अगर हम एक बॉक्स में लिखें CH1 और CH2 में कौन सी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन है। और यहाँ पे NH3 में कौन सी रिपल्शंस हो रही हैं, ये देखो, ये N और ये एक लोन पेयर हो गया। यानी अगर हम इस वाले लोन पेयर को कुछ नाम दे दें या इसको हम LP लिख दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि NLP और NH1, H1 के बीच में क्या हो रही हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो रही हैं। और याद करो हमने बोला था कि लोन पेयर और लोन पेयर अगर 2 हों उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शंस होती हैं। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता है, फिर क्या आता है, बॉन्ड पेयर आता है, ठीक है। NH3 वाले में देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाली ये रिपल्शंस है ना, यानी सेकेंड नंबर वाली रिपल्शंस है ना। इधर देखो 3rd नंबर वाली रिपल्शंस आ रही है, मतलब लीस्ट रिपल्शंस आ रही हैं। तो यहाँ पे
लीस्ट रिपल्शंस होंगी 109.5 डिग्री ही आइडल एंगल था टेट्राहेड्रल में, और इतना ही रहेगा। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर वाली रिपल्शंस हो रही हैं सबसे ज़्यादा इसकी, दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट रिपल्शंस हो रही हैं। तो ये जो एंगल है ये लोन पेयर ने क्या किया, लोन पेयर का क्लाउड बड़ा था, उसे रिपेल कर दिया सारे बॉन्ड पेयर्स को, और उसने 107 डिग्री पे इसे ला के रख दिया, ठीक है। तो आइडल एंगल होना चाहिए था 109.5 बट है 107, और इस 107 की वजह से इसकी जो शेप है वो बिगड़ गई। शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, सो हम बोल देते हैं ज्योमेट्री इज ए टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी जो शेप है, एक्चुअल जो चीज़ है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बताती है मॉलिक्यूल की, वो हमेशा शेप बताती है, और इसकी शेप का नाम है पिरामिडल। ये एक पिरामिडल की तरह है। पिरामिडल का ऐसे एक टॉप होता है और उसके ये नीचे वाले वर्टिसेस। ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में H2O को भी हम स्टडी करेंगे कैसे, लेट्स हैव इट। ओके, हाइड्रोजन 1s1 हो गया है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम की हम बात करते हैं, 2s2 एंड 2p4, दिस इज 2s एंड 2p, 1 2 3 4 ये बन गए, है ना। ओके, सो अब ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अनपेड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्साइटेशन की, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स में होगी, इन 2 p में नहीं होगी, ये s में भी होगी और p में भी होगी। हमने बोला था जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो हम वैलेंस ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 2s इज ऑल्सो वैलेंस एंड 2p इज ऑल्सो वैलेंस इन ऑक्सीजन, तो ये चारों हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर लेंगे, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम जैसे आपने CH4 में किया था, जैसे आपने NH3 में किया था, वैसे ही आपने एक S बनाना है, 3 p के ऑर्बिटल बनाने हैं, मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसे आएंगे, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। ये क्या हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, किसके, ऑक्सीजन के, है ना। अब देखो, एक जो 2sp है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक ऑर्बिटल में 2 हैं, 2 लगा दो, बाकी 2 में कितने हैं, एक एक है, एक एक लगा दो, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे एक एक वाले में 2 हाइड्रोजन आए और उन्होंने बॉन्ड बना लिया ऐसे, है ना, 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखो, हमने डिस्कस किया था लोन पेयर के रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, लोन पेयर, इसमें तो नंबर 1 वाली रिपल्शन आ गई हैं। दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। आइडियल एंगल कितना होना चाहिए था, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बनानी चाहिए थी, 4 ऑर्बिटल बने हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है 4 ऑर्बिटल में, लेकिन 109 एंगल बनना चाहिए था, लेकिन एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है इसमें 104.5 डिग्री। 2 जो बॉन्ड पेयर होते हैं ना उसके एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। NH3 में भी जो 2 NH और NH हो गए उसके अंदर की बात कर रहे हैं, उसके एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाले एंगल की बात नहीं करते, ठीक है। ये वाला एंगल होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच वाला एंगल जो होता है वो कम हो जाएगा। इधर से देखो इसने रिपल्शंस लगाई, इधर से इसने रिपल्शंस लगाई, ये जो एंगल है वो कम हो गया। ये कैसे है, ये वाला जो हमारे सामने के मॉलिक्यूल पड़ा है ये कुछ ऐसे है, देखो एक आगे ऐसे है, ये इसके नीचे वाले 3, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो एक लोन पेयर है, ये नीचे वाले जो 3 बॉन्ड्स पड़े हैं वो NH3 में ऐसे हैं,
ऊपर वाला एक लोन पेयर ऐसे, तो ऊपर वाला लोन पेयर की वजह से ये जो एंगल है इनका पहले ऐसे होना चाहिए था, अब एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो दो इनके बीच का जो एंगल है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, इनके बीच वाला जो एंगल है वो यहाँ पे कम हो गया है, 107 रह गया है। और इधर तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो एंगल 104 रह गया। यानी कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन एक ये लोन पेयर रहा, एक ये लोन पेयर रहा, एक ओके दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, ये रहा, और इसका एंगल बनेगा 104.5 डिग्री। अब देखो है तीनों ही H2O भी है ना, H2O, दिस वॉज NH3, दिस वॉज CH4। ये तीनों जो मॉलिक्यूल है ये अंडर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन फ़र्क देख लो, एंगल आइडल एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5। एक लोन पेयर आया तो इन दोनों के बीच में एंगल कम हो गया, 109 से रह गया 107। दो लोन पेयर आए और कम हो गया, एंगल 104.5 पे आ गया। और इसकी जो ज्योमेट्री थी वो होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, इधर क्या होगी, पिरामिडल होगी, और इधर क्या होगी, बेंट। और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देता है उसको हम शेप बोलते हैं। जो आइडियल वाली बात होगी वो हम अंडर ज्योमेट्री वाली कैटेगरी में रखेंगे, और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर देता है वो होती है बेंट शेप। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो पहले हमने 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की हैं, उसमें हमने s और p ऑर्बिटल्स को मिक्स करके sp, sp2, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, sp और d को मिक्स करके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, है ना। अब देखो जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल होता है। देखो 3s2, 3p3, और 3 में 3d भी तो होता है ना। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2, 2p3 था, है ना। लेकिन सेकेंड शेल में क्या d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। थर्ड शेल में d ऑर्बिटल होता है, यानी कि हम यहाँ पे d0 लिख सकते हैं। d ऑर्बिटल है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। यानी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें ये वाला जो पैड, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम ऐसे बनाएंगे ना, 3s और ये हो गया 3p हो गया, है ना, 2 1 2 3। अगर हमें ज़रूरत पड़े ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल के, ये जो आगे 3d बनेगा, दिस इज 3d, है ना, ये जो 3d बनेगा हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी जो थर्ड पीरियड की एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वैलेंसी एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वो 3 के साथ बॉन्ड बना रहा था, इसके पास आगे कोई ऑर्बिटल नहीं बचा। अगर ये सेकेंड पीरियड की बात होती तो यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं बचता, 2d नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन 3d होता है। तो इसके बाद भी हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अनपेयर करके इस पे डाल सकते हैं। यानी देखो PCl3 तो बनता ही है, लेकिन PCl5 जैसा भी एक मॉलिक्यूल बनता है, कैसे बनेगा वो देखो। उसके लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड चाहिए, यानी हम P को एक्साइट कर देंगे। अगर हमने P को एक्साइट किया तो ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी। आप ऑर्बिटल्स बना दो, दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड दिस इज 3d। 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है dz² वाला, ठीक है। तो यानी अगर हम ये पांचों ऑर्बिटल की मिक्सिंग करें, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सारे ऑर्बिटल्स ने क्या किया, मिक्सिंग करके
sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना ली, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, यानी दिस इज s ऑर्बिटल, ठीक है, p के सारे, दिस इज px, this is py, this is pz to form। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा, सभी ऑर्बिटल्स को हमने एज इट इज लगाना है। ये हो गया px पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज py, दिस इज pz and s orbital ऐसे। This is process of hybridization, okay। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल मिक्स हुए थे और 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। 5 कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सेम शेप के और सेम एनर्जी के, ऐसे बन गए। अब देखो 5 Cl हैं, ठीक है। हर Cl जब इस पे आएगा तो कैसे, Cl का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, 3p, ठीक है। तो 3p ने इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग कर ली, ये 3p हो गया और क्या शेप बन गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। हम शेप बनाए, यहाँ पे बनाते हैं शेप, ओके। दिस इज फॉस्फोरस, ठीक है, ओके। ये ऊपर वाला कौन सा था, ये क्लोरीन का, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके। दिस इज p, ये एक क्लोरीन, क्लोरीन नीचे, ये एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। शेप क्या बन गई, शेप बन गई, पहले देखो ये तो एक ट्रायंगल में आ रहे हैं 3 क्लोरीन, तो ट्राइगोनल क्या शेप है, आई एम राइटिंग हेयर ट्राइगोनल। पिरामिड एक होता है, एक पिरामिड ये, ठीक है, पिरामिड के ऊपर ऐसे टॉप होता है ना, तो एक ये और एक ये, तो क्या बन गया, बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बन गए। अब देखो अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा है तो मैंने ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो लेंथ वाइज बड़े बनाए हैं और ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो छोटे बनाए हैं। ये जो 3 बॉन्ड्स जो मैंने छोटे बनाए हैं, जो एक ही प्लेन में आपको नज़र आ रहे हैं, इनको मैं नाम दे देती हूँ, ई नाम दे दिया अगर इनको, और इनको CLA नाम दे दिया। ई क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये इक्विटोरियल है, ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा लंबे होते हैं दैन इक्विटोरियल बॉन्ड। देखो ये एक प्लेन में 3 थे, ठीक है, तीन भाई 2 भाइयों को धक्का लगा रहे हैं, कौन जाके गिरेगा, 2 भाई गिरेंगे। स्ट्रेंथ एज्यूम कर लो सबकी सेम है, पांचों की स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। 3 अब जो ब्रदर्स हैं वो 2 ब्रदर्स को अगर पुश करेंगे तो वो दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। अगर जब 2 ब्रदर इनको पुश करेंगे तो वो नहीं गिरेंगे, वो कम रिपेल होंगे, यानी ये हिसाब लगाओ तीनों ने इनको रिपेल करके दूर फेंक दिया। का जो आपस में एंगल होता है ये वाला, ये होता है 120 डिग्री, और ये जो Cl एक्सियल पोजीशन पे पड़े हैं, इसका जो प्लेन होता है, ट्रायंगुलर प्लेन होता है, उसके साथ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। आपको फिगर देख के ज़्यादा क्लियर होगा। PCl5 में 3 Cls इक्विटोरियल पोजीशन पे पड़े हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पे पड़े हैं, और कैसे 120 एंगल बना रहे हैं बिटवीन क्लोरीन एट इक्विटोरियल प्लेस, और 90 एंगल बना रहे हैं एक्सियल, ठीक है। अब देखो ये इतने रिपेल हो रहे हैं, यानी ये स्टेबल नहीं होते। ये जो CLA और CLA है ना, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं 2 यहाँ पे, वो इतने स्टेबल नहीं होते। इसी वजह से ये जो PCl5 होता है ये बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये इजीली रिएक्ट कर जाता है।